ऐसी मुसीबत में हमें हर चीज आजमानी चाहिए। ऐसे और काबिल लोगों को इकट्ठा करो, हमें उनकी जरूरत है। ये हमारा आखिरी मौका है। वो शैतान का बच्चा अभी जिंदा है? ये महारानी मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है? राजकुमारी, वो आ गया है। तो तुम वही पागल हो जो खुद को होशियार समझता है? जी हाँ। तुम तो बहुत कमजोर हो, फिर भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो। कितने लापरवाह हो। ठीक है, मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम हिस्सा लोगे पर मुकाबला नहीं करोगे। एक बात समझ लो, जो हिस्सा लेते हैं वो मामूली इंसान नहीं होते। वो एक झटके में ही तुम्हारी जान ले सकते हैं। माँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। तुमने इस प्रतियोगिता में कभी खून बहते नहीं देखा है। जिंदगी और मौत के इस खेल में जान की कोई कीमत ही नहीं होती। ली, मेरी बस ये बात मान लो बेटा। माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आज से लड़ाई नहीं करूंगा। जिंदा वापस आना। निकम्मे पुरुष, तुम्हें घर में रह के एक अच्छा पति बनना चाहिए, वही तुम्हें शोभा देता है। यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा क्यों कर रहे हो? दक्षिण की इज्जत को मिट्टी में मत मिलाओ। लंबा सफर और थकान की वजह से आप पहले आराम कर लीजिए। इतनी हिम्मत महारानी के सामने ना झुकने की। आज के बाद किसे पता, न जाने किसकी क्या स्थिति होने वाली है। तुम एक घटिया राज्य की राजकुमारी हो और ये साफ दिख रहा है। अगर तुम्हारी माँ यहाँ होती तो उसे भी ये करना पड़ता, मार्शल देवता की खातिर। मार्शल देवता? दक्षिण अब मार्शल आर्ट महाशक्ति नहीं रहने वाला। एक बार हमारा राज्य मार्शल आर्ट महाशक्ति बन जाए, फिर तुम और तुम भी और शायद तुम भी मेरे महल में नौकर का काम करते हुए दिखोगी। खामोश, अब तक हम हारे नहीं हैं। ये कुछ जल्दी नहीं हो रहा है राजकुमारी? क्या यही तुम्हारा रिवाज है? आज तुम्हारी माँ के बदले मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सैनिकों, इसे यहाँ से ले जाओ और इसे खत्म कर दो। मार्शल आर्ट्स महाप्रतियोगिता के अखाड़े में सभी राज्य मार्शल महाशक्ति को चुनते हैं। दक्षिण की रानी के हाथों में यहाँ कुछ नहीं है। ये तो है, कुछ साल पहले आप भाग्यशाली थी और ये खिताब जीत गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका दक्षिण राज्य पूरी दुनिया पर राज करता है। खिताब के कारण आप थोड़ी घमंडी हो गई है। आपका राज्य लगातार सीमा पर हमला करता है। सबको आपके इरादे पता है। हमें तो ऐसा लगता है कि आपका राज्य जानबूझकर हमें परेशान करना चाहता है। रुकिए रुकिए रुकिए, महारानी जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसे इरादे सिर्फ डी राज्य के ही नहीं है, मुझे यकीन है लीरियल और फैनिंग राज्यों के भी हैं। ये तो इन सभी लोगों की गहरी साजिश लग रही है। अगर आज लूना खिताब नहीं हासिल कर पाई तो निबिया तबाह हो जाएगा। राजकुमारी, शायद महारानी किसी मुश्किल में है। माँ, ताज्जुब है, युद्ध देवी लूना कहाँ है? शायद ड्री की राजकुमारी से छिप गई हो और लड़ने से डर रही हो। हाँ, अरे नहीं, अब लूना नहीं है तो निबिया अपनी तबाही से मिलने के लिए आखिर किसे भेजने वाली है? वो शुभ अवसर आ चुका है। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता अब यहाँ पर शुरू होती है। ये तो सचमुच मार्शल के टॉप योद्धा है। रिवाज के अनुसार
मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता को अंदर और बाहर के अखाड़ों में बांटा गया है। पहले 10 योद्धाओं को छोड़कर बाकी सब योद्धा बाहर के अखाड़ों में चले जाइए। प्रतियोगिता तो शुरू होने वाली है, पर लूना अब तक यहाँ कैसे नहीं पहुँची? राजकुमारी, लगता नहीं कि युद्ध देवी। अगर और एक लफ्ज भी कहा तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। निबिया की क्रिस्टीन लड़ने के लिए तैयार है। तुम्हारी तरकीब अच्छी है, पर इस साल सब कुछ बदलने वाला है। इसने आत्मा समेटने वाले देवता पर भी महारत हासिल की। उस वक्त मैं तो सिर्फ आत्मा विलीन की तकनीक तक पहुंची थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि ये इतनी कम उम्र में यहाँ तक पहुंचेगी। ये सचमुच शक्ति के देवता का अवतार है। आत्मा समेटने की तकनीक मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता के इतिहास में मैंने इससे ताकतवर प्रतिभागी नहीं देखी। एमा, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? वक्त बचाने के लिए मुझे नहीं लगता इस साल हमें कुछ ज्यादा करना चाहिए। और वैसे भी मार्शल आर्ट महाशक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, और वो मुझसे कोई नहीं ले सकता। तुम्हें इतना घमंड? हाँ। क्या हुआ? लड़ो ना, लड़ क्यों नहीं रही हो? क्रिस्टीन, अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो फिर मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। क्रिस्टीन! महारानी जी, क्रिस्टीन ने पूरी कोशिश की। एमा, सेनापति क्रिस्टीन हार चुकी थी, फिर भी तुमने क्यों उसे? प्रतियोगिता के नियमों को भूलिएगा मत। यहाँ इस अखाड़े में कुछ मायने नहीं रखता। नहीं, मैं हाना को जाने नहीं दे सकती। इतनी हिम्मत? राजकुमारी, एक बार सोच लीजिए। छोड़ो मुझे, तुम पुरुष किसी काम के नहीं हो। तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारा इंतजार कर रही थी हमारी प्यारी राजकुमारी जी। बहुत हो गई बातें। हाना, अपनी हार मान लो। बिल्कुल नहीं, मैं नीबिया की राजकुमारी हूँ। मैं हार कभी नहीं मानूंगी। मुझे नहीं लगा था कि निबिया की औरतों में ये खूबी भी है। मुझे अच्छा लगा। हाना! महारानी, ये मार्शल प्रतियोगिता है। हाना, अपनी हार मान लो। ये अचानक मेरे दिल को तकलीफ क्यों हो रही है? प्यारी राजकुमारी, सिर्फ एक बार पूछूंगी, तुम्हें हार माननी है या नहीं? मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। ठीक है। वो राजकुमारी जी को मारना चाहती है। लेकिन निबिया का भविष्य उन पर ही निर्भर है। अगर वो मरती है तो कोई वारिस नहीं होगा। कितनी शर्म की बात है। अगर आज राजकुमारी को कोई बचा लेता है तो मैं उसकी कोई भी एक इच्छा पूरी करूंगी, जो भी मेरे बस में होगा। ये हुई ना बात, चलो जल्दी करो। कैसा लग रहा है ना घुटनों पर? ये अच्छा सबक सिखाया इसने तुम्हें। माँ, मुझे लगता है हमें यही रुकना चाहिए। मुझे लड़कर हमारे घर को बचाना है। मुझे राज्य की रक्षा करनी है। मुझे इस दुनिया को दिखाना है पुरुष मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। एमा, अगर तुमने मेरी हाना को छुआ भी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ठीक है, देखते हैं तुम में वो हिम्मत है कि नहीं।
ये तो मार्शल देवता है। लगता है ये सचमुच। मार्शल देवता। तुम सचमुच हो? नामुमकिन। इस दुनिया में असली मार्शल देवता कैसे हो सकता है? मेरे बेटे की उम्र लगभग इतनी ही होनी चाहिए। ली, अपनी माँ को दोष मत देना। मुझे पता ही था, ये बस निबिया वालों की एक चाल है। इस दुनिया में असली मार्शल देवता हो ही नहीं सकता है। महारानी जी, लगता है आपके राज्य में कोई योद्धा बचा ही नहीं है, इसलिए किसी को भी ऐसी हरकतें करने भेज रही हो तुम। ये क्या हो रहा है? ये ओले कहाँ से गिर रहे हैं? लूना, आखिर तुम आ ही गई। देर से आने के लिए क्षमा चाहती हूँ। किसी ने राज्य पर हमला कर दिया था। हमला कर दिया था? शर्मनाक। शर्मनाक। ओह, तो तुम ही वो लूना हो। तुम हमेशा नकाब क्यों पहनती हो? भद्दी शक्ल का डर या फिर हमारी आंखों को तकलीफ पहुंचाने का डर? राजकुमारी जी, इसे हरा क्यों नहीं देती? ये मेरे लिए बहुत अच्छी होगी। वाह, क्या बात है। ये बात तो बढ़िया है। इसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। पैर दबाने के लिए कैसी रहेगी? शुक्रिया महारानी जी। युद्ध देवी लूना का अपमान। जल्द पता चल जाएगा कि लूना क्या चीज है। मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो फिर आगे आओ और देख लो। ली बेटा, हाँ, चलो सब ठीक है। ली, माँ से नाराज मत होना। मैं तुम्हें एक खतरा नहीं उठाने दूंगी। यहाँ पर पहरा दो, कोई अंदर ना आ पाए। जी। देखने में तो काफी मिलता जुलता है ये। महारानी जी, आपको ये सब क्यों करना है? ये कैसे मुमकिन है? इसके अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आई है? पुरोहित जी, अंदर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। तुम मुझे रोक रही हो? मुझे माफ कर दीजिए। पुरोहित जी, आप यहाँ कैसे? प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है, पर महारानी जल्दी निकल गई, इसीलिए मुझे देखना था कि महारानी को किस बात की चिंता है। कोई खास बात नहीं, माफ करना पुरोहित जी। ये वही है ना जो प्रतियोगिता में था? वही है, इसी ने हाना की जान बचाई है। आईना लेकर आओ। हाना, गदा गदा ही होता है। मेरी जान बचाई तो क्या हुआ? रानी माँ, आज जो हुआ सभी ने देखा। अगर ये बात बाहर आ गई कि निबिया की राजकुमारी को एक पुरुष ने बचाया है,
तो मैं अपनी इज्जत कैसे बचा पाऊंगी? शक्तिशाली मार्शल देवता का किसी पुरुष के शरीर में आना ये जरूर बहुत ही बेहुदा मजाक है। वो गोश्त बेचने वाला है जिसने चुनौती स्वीकार की थी। मुझे यकीन है कि उसने बस दिखाने के लिए ऐसा किया। इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। अगर ये बात लोगों तक पहुंच गई तो सब यही सोचेंगे हमारी मार्शल आर्ट की प्रतियोगिता बस एक खेल है जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। अब मैं तुम्हारा हिसाब चुकता करूंगी। ली प्रणाम करता है। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। ये क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रतियोगिता में रानी का मजाक उड़ाने की? तुम्हें सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। मैंने कब महारानी का मजाक उड़ाया? मैंने देवता को 18 साल पहले देखा था। आज अखाड़े में तुमने जो चालाकी की है वैसे लोक चित्रकला में की जाती है। मार्शल आर्ट महाप्रतियोगिता हर साल होने वाली प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है और तुम्हारे जैसा इंसान आकर इसमें ऐसी हरकत करेगा? पुरुषों को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अधिकार क्यों नहीं है? पुरुष और औरतें एक समान है। अगर औरतें मार्शल आर्ट सीख सकती है तो हम लोग क्यों नहीं? औरतों की सर्वोच्चता राज्य की नींव है। अगर लोग तुम्हारी तरह कानून को नहीं मानेंगे, नियमों को तोड़ेंगे, तब अराजकता होगी। कानून मर चुका है पर लोग तो जिंदा है। ले जाओ इसे और नगर की दीवार पर लटका दो। इसके शरीर को 3 दिन वहीं रहने दो ताकि लोगों को पता चले कि कानून तोड़ने की सजा क्या होती है। रुक जा। महारानी जी, अखाड़े में गड़बड़ हुई है। क्या हुआ? लूना, हम पूरे दिन और रात लड़ रहे हैं। तुम जरूर थक चुकी होगी। अपनी हार मान लो। दिव्यावशोषण तकनीक ये प्रतियोगिता में नहीं चलता। हमें तुरंत इसे रोकना होगा। इसे सजा दो। हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकार नहीं है, स्वीकार स्वीकार नहीं है। महारानी, इस नीच औरत ने तो मास्टर, हम इस प्रतियोगिता को रोकने की मांग करते हैं। ये दिव्य अवशोषण की तकनीक, मुझे नहीं लगा था कि आज मैं यहाँ कुछ ऐसा देखूंगी। ये योद्धा के अंदर की सारी ऊर्जा खत्म कर देती है। इससे कोई बच नहीं सकता। हमारा चुनाव सही था। जॉन के साथ हाथ मिलाने से अब हमें कोई नहीं रोक सकता। ये योद्धा वैसे भी अच्छे नहीं थे। मैंने सुना है कि 18 साल पहले उनके प्रमुख पुरोहित ने आज की भविष्यवाणी की थी।